पिताजी। बेटी। पिताजी, इनका नाम बिरजू है। इनकी वजह से आज हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए बेटी। भगवान ने जैसे इन्हें सूरत दी है वैसी सीरत दी। खड़े क्यों हो? बैठो बेटे बैठो। बेटी, इन्हें काम की जरूरत थी और हमें एक ईमानदार आदमी की। आज से अब यही रहकर हमारा सब कारोबार संभालेंगे, यही ना? देखा बेटी बिरजू, हमारी गीता कितनी समझदार है। हम जो कहना चाहते हैं ये पहले ही कह देती है। जी। अरे बेटी, अब इन्हें अंदर ले जाओ, कुछ खिलाओगी पिलाओगी कि नहीं? जी। अच्छा पिताजी, आइए। जाओ बेटी जाओ। शांत हो जाओ बिरजू की माँ, शांत हो जाओ। ये सब विधाता की इच्छा है। आपकी गोद सुनी हो गई और मेरी बेटी की मांग। लेकिन आपकी बेटी ऐसा कहाँ मानती है? वो तो मांग से जाए घूमती है, हरदम वही बना वही सिंगार। क्या कह रही हो तुम? तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? बिरजू के वियोग में पागल सी हो गई है बेचारी, न कुछ खाती है न कुछ पीती है। यही सोचकर तो मैं उसे लेने आया हूँ। कुछ दिन सोनपुर रह लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हल्का नहीं, भारी हो जाएगा। आपके साथ जाके एकदम अकेली हो जाएगी। यहाँ तो फिर भी हम सब हैं। यहाँ उसका जितना ख्याल रखते हैं वहाँ कौन रखेगा? तुम ठीक कहती हो बेटे, फिर भी एक बार उससे पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ, मिल लो। बेटी, बेटी, क्या क्या आशाएं लेकर तेरा विवाह किया था, लेकिन सब आशाएं मिट्टी में मिल गई। पिताजी, आशाओं का बनना या मिटना सिर्फ भाग्य की बात है। हाँ बेटी, भाग्य की बात न होती तो ऐसा कभी न होता। और सत्या, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? चल तैयार हो जा, मैं तुझे लेने आया। नहीं पिताजी, मैं सोनपुर नहीं चलूंगी। क्यों? वो कह गए हैं मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बेटी, ऐसी झूठी आशाएं कब तक बांधे रहेगी? पिताजी, क्या आप भी ऐसा समझते हैं जैसे कि दूसरे लोग? किसी को हो या न हो, पर मुझे पूरा विश्वास है वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। अच्छी बात है बेटा, माँ संतोषी तेरी इच्छा पूरी करे। इनके सारे माल का पिछले भाव से हिसाब कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। ओ नटवरलाल जी, जयराम जी की सेठी। जयराम जी की क्या इसकी परख? हम परख कर ही अनमोल रतन लाए थे नटवरलाल जी। अरे ओ निकम्मी, तू यहाँ राधिका बनी बैठी अपने कन्हैया को याद कर रही है? काम कौन करेगा? ये क्या, जब देखो तब काम ही काम। गीता, काम ही मेरी जिंदगी है। काम के लिए ही मैं घर से इतनी दूर आया हूँ। लेकिन अपने शरीर का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए।
चलो अब आराम करो, चलो। तू उल्टा है, तू कुलक्षणी है, 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 तू उल्टा है, तू कुलक्षणी है। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ कर रही हो बेटी? कौन? देवर्षि? नहीं नहीं, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर नहीं बेटी नहीं, अपने विश्वास को हिमालय बनाओ, रेत की दीवार नहीं। किंतु मुनिवर, रात दिन के ये ताने और लांछन मुझसे नहीं सहे जाते। नारायण नारायण बेटी, सुख का अमृत तो सभी पीते हैं, किंतु सत्य और धर्म पर चलकर जो दुख का विष पीते हैं वे बिरले ही होते हैं। मुनिवर? हाँ बेटी, निराशा छोड़कर श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी संतोषी के 16 शुक्रवार का व्रत आरंभ करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। धन्य हो मुनिवर, मैं माता के 16 शुक्रवार का व्रत अवश्य करूंगी। नारायण नारायण। बिरजू। हाँ? गीता? पिताजी कह रहे थे तुम घर जा रहे हो। हाँ। क्यों? घर छोड़े बहुत दिन हो गए, सोचा एक बार मिल आऊं। किसी की याद सता रही है क्या? याद? तो मन के तारों में कितना होगा? मन की तारों की आवाज कौन सुन सकता? जो मन के पास होता है। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं नहीं गीता, ये सब ठीक है। नहीं नहीं गीता। बिरजू। छोड़ दो। गीता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता गीता। बिरजू, बिरजू। बेटी, उठो, आंखें खोलो। आप कौन हैं? मैं एक जोगन हूँ। तेरी आवाज सुनकर यहाँ चली आई। और वो पापी? उस पापी को पाप का फल मिल गया। उठो, घर जाओ, जाओ।
ब्रह्मांडी, मेरे स्वामी मुझे आज तक नहीं पहचानते। समझ में नहीं आता इन देवताओं को क्या हो गया है। नारायण नारायण नारायण। माताओं देवताओं की चिंता छोड़कर सत्यवती की चिंता करो। क्यों? वह 16 शुक्रवार का व्रत पूरा कर रही है। इस व्रत से क्या होता है? नारायण नारायण। इस व्रत से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और फिर सत्यवती के 15 शुक्रवार तो पूरे हो चुके, कल 16वां है। 16वां? नारायण नारायण। इधर उसका व्रत पूरा हुआ, उधर बिरजू पर की हुई आपकी माया समाप्त, और फिर पति पत्नी का मिलन। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नारद, उसका ये व्रत हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। चलो। नारायण नारायण। तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। नारायण नारायण। जी क्या है? जी आज 16वां शुक्रवार है। संतोषी माता के प्रसाद के लिए गुड़ चना लाना है। कुछ पैसे दे दो। हाँ, यहाँ कोई खजाना गड़ा है जो पैसे दे दो? जी कह दिया ना जीजी ने, तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ माँ, अब मैं क्या करूं? बेटी, तू क्यों रो रही है? माँ, आज 16वां शुक्रवार है, किंतु मैं ऐसे अभागन हूँ कि माँ संतोषी की पूजा के लिए मेरे पास गुड़ चना कुछ भी नहीं। लगता है मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। निराश ना हो बेटी, तेरा व्रत भंग नहीं होगा। ले ले माँ, ले जा 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 जा। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।